वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज के हम शेयर्स आपको बताएं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कल और परसों डेरिवेटिव एक्सपायरी हम करने जा रहे हैं, जिसमें रोल ओवर के डाटा से लेके ऑप्शंस के ट्रेड से लेके अगले सीरीज़ के सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। उसका एक पूरा खाका हम आज शाम तक आपको दे देंगे और कल आप कार्यक्रम में देखेंगे। कल 12 बजे हम एक्सपायरी स्पेशल करेंगे और परसों भी एक्सपायरी स्पेशल रहेगा, उसमें पोल भी होगा। खैर, आपकी स्क्रीन पर अभी जरा शेयर्स आ रहे हैं, ग्रेनुलर और ONGC। सर, इन दोनों शेयर्स पे क्या करें? देखो, ONGC ना क्रूड के हिसाब से चलता है, इसका हमें तो और कुछ जल्दी समझ में आता है। जो प्राइमा फेसी असर होता है क्रूड होता है, थोड़ा सा क्रूड ऊपर आया 115 के ऊपर पहुंचा, फिर से चल गया या 3.5%। और सर, ग्रेनुलर इंडिया 2 दिन से चल रहा है, हम तो 2 दिन से नोटिस करा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं थका हुआ शेयर है, लेकिन हम तो कहीं दिखा नहीं। हमें तो 2 दिन से डाटा इतना इंटरेस्टिंग दिख रहा था, हमने तो इसको बैक टू बैक बताया। सर, आपका व्यू पॉइंट जरा। दोनों ही शेयर पे बात करूंगा। सबसे पहले ONGC पे बात करूंगा। एक वक्त के लिए छोड़ देते हैं कि ये क्रूड के पे चलता है या क्रूड के बिना चलता है। मैं चार्ट स्पेसिफिक टेक्निकल पे राय दूंगा। तो मैं क्लियर आपको एक बता सकता हूं कि इसको 140 एक बहुत अहम सपोर्ट था। इस सपोर्ट को इसने ब्रेक करके करीबन ये 130-28 तक गया हुआ था। वहां से फिर से ये 140 के ऊपर आके आज क्लोजिंग दे रहा है। अभी अगर आप देखो तो 145 चल रहा है। इसे एक टेक्निकल में बहुत बेसिक टर्म कहा जाता है बेयर ट्रैप, यानी नीचे जो शॉर्टर्स है वो ट्रैप हो चुके हैं। अगर हम इस लेवल में क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है बहुत तेज अपमूव आ सकती है। तो मेरी इसमें स्ट्रिक्ट बहुत क्लियरली बाय की राय होगी और पोजिशनल बाय होगा 146 विद स्टॉप लॉस ऑफ 140 और मेरा टारगेट उसमें पोजिशनल होगा 170 का। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से मेरा इसमें स्टॉप लॉस होगा 142 का, 142 का। और इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द करीबन हमें 158 से लेके 160 के लेवल्स बहुत जल्द मिल सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों से अगर हम पोजिशनल भी देखें या शॉर्ट टर्म भी देखें, ये ट्रेड मेरे लिए फिट हो रहा है। बाय लिस्ट में डेफिनेटली ये जा रहा है। और इसके साथ मैं जब ग्रेनुल्स देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आपने कहा 3 दिनों से प्राइस के साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमेशा एक अच्छी बात होती है। और एक रेजिस्टेंस, बहुत अहम रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचा है, यानी 282 पे। तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि ये 285 के ऊपर बहुत जोरों से चलेगा। बट क्या हम थोड़ा रुके? मैं कहूंगा हम इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 265 का, 265। टारगेट हम रखेंगे 300 का। तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर ये 285 क्रॉस कर देगा तो ये शेयर और जोरों से चलेगा, इसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो जाएगा। दोनों ही स्टॉक्स जो आपने चुने उसमें हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। दोनों पे सर ने लगा दी मोहर। ग्रेनुल्स पे 300 रुपये तक का टारगेट है। क्यों 300 रुपये तक का टारगेट है, आपको मैं जरा दिखाता हूँ। 265 का स्टॉप लॉस आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ONGC का भी नोट कीजिए। फिर हम आ जाते हैं ग्रेनुल्स इंडिया के चार्ट पर, आप ONGC के लेवल्स भी नोट कर लीजिए। अब आते हैं 300 का टारगेट क्यों हमको ग्रेनुल्स में मिल रहा है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया होगा, तो हमने ड्राइंग्स ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं, तो हमने इसमें कोई चेंजेस ही नहीं किया। पहला, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ऊपर से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? इन दोनों में हम क्यों कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है? इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। आप पीछे वाला छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पे आइएगा। इसने अपने क्या किया है कि जब जब इस चैनल को हिट कर रहा है तो उसका जो पुल बैक है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ही वाइब्रेंट हो गया। इससे पहले नहीं था। इससे पहले आप देखेंगे जब जब इसने अपने लोज को टेस्ट किया है तो बहुत वाइब्रेंट होकर ऊपर नहीं आया, बल्कि साइडवेज हो गया, टूटा रहा, बुझा रहा शेयर। इसलिए लोगों का पुराना हैबिट है ये कहना कि ग्रेनुल्स इंडिया चलता नहीं है। लेकिन अगर आप अब इसके 3 देखेंगे, एक ये लो और एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों लो से आपको दिखेगा कि कितनी वाइब्रेंसी के साथ ऊपर आता है। अब आते हैं कि 300 का टारगेट, यहाँ पे आप EMA लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इसका 300 रुपये तक का टारगेट है। इसी चैनल का ही टारगेट है, बट पुल बैक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हाई बन जाती है। 2-5 रुपये के बाद कन्फर्मेशन आ जाता है 50 दिन के एवरेज के ब्रेक होने का। इसलिए आपको ये प्रशांत जी कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा और चल जाए तो फिर आप देखेंगे 300 तक पक्का जाएगा। टारगेट स्टॉप लॉस लेके आओ, आप इसको दिखाते हैं। आपको टारगेट 300 का दिया होगा और 265 का आसपास का स्टॉप लॉस दिया होगा। ये है तो अभी भी मुश्किल से फेज से निकल रहा है, बट फेज से निकलने का जो एक स्पार्क होता है ना किसी शेयर के अंदर कि मेरे को मुश्किल से बाहर निकलना है, वो कम से कम ग्रेनुल्स इंडिया के अंदर इस सीरीज़ में हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। F&O का शेयर है, एक्सपायरी वाला शेयर है, चलता बहुत स्ट्रॉन्ग है। असली बाजार ऊपर है नीचे इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। 300 रुपये तक का टारगेट है, 265 का स्टॉप लॉस है। सर आगे आते हैं, जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जरा दिखाइए आज के शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर जो होंगे। तो ये पेट्रोनेट LNG और जिंदल स्टील, सर ये 2 आज के शॉर्ट कवरिंग के शेयर हैं। सर में से कहीं आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है क्या? पेट्रोनेट और जिंदल स्टील, खासकर जिंदल स्टील को देखिएगा। डिम्पी जी, जिंदल स्टील अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड देखूं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, इसमें एक पुल बैक आ रहा है। बट क्या हम इस पुल बैक में एक रिस्क रिवॉर्ड के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। तो अभी एक टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे, करीबन 330 ये चल रहा है।
हम 224 का ही स्टॉप लॉस रखेंगे, 224 का। और मुझे लग रहा है कि जो हमें ये रैली दे रहा है, ये करीबन 345 तक के टारगेट दे सकता है। तो 6 रुपए की रिस्क के सामने हमें 15 रुपए का रिवॉर्ड है, 1:2.5, तो जस्टिफाइबल ट्रेड है। तो डेफिनेटली हम 324 के ही स्टॉप लॉस से लेंगे, यानी जस्ट उसके नीचे 323.5 ऐसे कोई रखेंगे। और अगर वो ट्रिगर हो जाए तो हम पोजीशन से निकल जाएंगे। हम ये पोजीशन क्लियरली ले रहे हैं बिकॉज ऑफ अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड, ना कि इसलिए कि ये चलेगा ही, क्योंकि इसकी ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, बट हम एक पुल बैक को ट्रेड कर रहे हैं। पुल बैक को ट्रेड करते हुए हमें स्टॉप लॉस की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग ध्यान रखना होता है। और जो दूसरा स्टॉक हमने बात की यानी पेट्रोनेट, वो मुझे लग रहा है कि एक अहम रेजिस्टेंस को ये टकराया है, जो कि 215 है। तो इसमें पोजिशनल कंडीशनल बाय होगी, यानी अभी अगर 212 चल रहा है तो 3 रुपए ऊपर यानी 215 के ऊपर आप इसको बाय करो और स्टॉप लॉस रखो 208 का। यहां से फिर आपको टारगेट मिल सकते हैं करीबन 230 से लेके 235 के, बट कंडीशनल बाय ही होगा, 215 के ऊपर ही बाय कीजिए। 215 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ना जरा जिंदल स्टील का एक डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखेगा। इंटरेस्टिंग तो खैर क्या, मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा रिवेंज वाला फैक्टर इसके अंदर आपको दिखेगा, आपको जिंदल स्टील के अंदर। आप पहले लेवल ज़रा नोट कर लीजिएगा, दोनों के लेवल्स दिखाओ, पेट्रोनेट एलएनजी के और जिंदल स्टील के। जिंदल स्टील 345 तक क्यों आ जाएगा, 324 तक का क्यों है लेवल्स है, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ये एक हमने लाइन ड्रॉ किया है। एक्चुअली पहले क्या, इसको हमने आधा आधा ड्रॉ किया था, आधा मतलब हमने सिर्फ यहाँ तक ही ड्रॉ कर रखा था पहले का, और उसका हम थोड़ा और इसको पीछे लेके गए। तो हमने जाके पीछे भी चेक किया कि जहाँ जहाँ के रेजिस्टेंस बनता था वहाँ पे इसने बाद में अपने आप को सपोर्ट में कन्वर्ट किया। देख रहे हैं कितनी बड़ी एक रेंज है इसकी, जहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट आपको चल रहा है। एक मिनट इसको थोड़ा और करेक्ट करता हूँ ताकि आपको मैं और थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊँ। तो इसके अंदर कितनी बड़ी रेंज है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये सारी की सारी रेंज बहुत काम की है। अब आते हैं क्यों शेयर चल सकता है यहाँ से। इसका जो ये पुल बैक है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें दो मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। पहला, आप यहाँ पे एक वॉल्यूम की बड़ी सी कैंडल देख पा रहे होंगे, ये एक ब्लॉक डील का हिस्सा हो सकता है, चेंज ऑफ हैंड्स का हिस्सा हो सकता है। उसके बाद आप सीधा सीधा वॉल्यूम हरे निशान में आ रहे हैं। जितनी स्पीड से इस वॉल्यूम ने इसको घेरा ना, उसी स्पीड से वापस भी ऊपर आने की टेंडेंसी रखता है। क्या ये शेयर बहुत अच्छा है या फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर है? तो अगर आप मेरे से दो कैटेगरी पूछेंगे तो मैं प्रशांत जी के साथ हूँ कि स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर है ये, क्योंकि इससे पहले तक इसका ट्रेंड खराब नहीं हुआ था। आप देख पा रहे हो कि अच्छे से चल रहा था, साइडवेज होता था फिर चल जाता था। किसी वजह से इसको नीचे आने पड़ा, लेकिन रिकवरी फास्ट है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि शेयर चल जाएगा। एक बार जरा लेवल्स वापस से दिखाओ आप, इसके 345 तक के टारगेट्स होंगे और इसके अंदर जो आपका जो स्टॉप लॉस है, यस 345 का टारगेट है, 324 का स्टॉप लॉस है। पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर भी बाय कॉल में कन्वर्ट कर दिया, 230 का टारगेट और 208 का स्टॉप लॉस। वैसे इसमें एक कंडीशन है पेट्रोनेट में, वह है 215 के ऊपर लेना, नहीं तो छोड़ देना, तो छोड़ दो। जिसमें ज़्यादा कंडीशन आपको लग रहा है कि जम नहीं रहा तो जिंदल स्टील खाली देखो आप।